अब आपने अपने पुराने कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि उनका एक इतना शानदार सा इस्तेमाल आपको करके दिखाऊंगी, ऐसा शानदार ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जिससे आपके क्लिनिक के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ इस पूरी वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान करने वाली हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो इसके लिए आपको ने करना ये है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी जो सबसे पहली टिप है वो ये वाली है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें चने पकाने होते हैं फ़ौरन से और हमने इसको बिल्कुल भी पहले से डिप नहीं किया होता, पहले भिगोया नहीं होता और ये जल्दी जल्दी से हमसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर चनों को डिप करके ना रखा जाए तो वो बनाए नहीं जाते, पकते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं एक बिल्कुल भी शानदार सी टिप आपके लिए लेके आई हूँ कि सबसे पहले आपने करना ये है कि इस तरह से अपने चने को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर देना, ताकि जितनी भी मैल कुचैल है ना वो सारी इनसे उतर जाए। उसके बाद आपने इनको साफ़ पानी से 2-3 दफ़ा वॉश कर लेना और उसके बाद डायरेक्ट ही आपने इनको डाल देना है जी प्रेशर कुकर में, जिसके अंदर आपने इनको कुक करना है, पकाना है। और उसके अंदर आपने डाल देना है पानी इतना जितना कि आप इसमें ये डिप भी हो जाएं और अगर इसी में बन भी जाएं, पक भी जाएं, क्योंकि इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। और इसके साथ आपने इसके अंदर डाल देना जी 1 स्पून सीधा करके, उल्टा नहीं रखना, इसको आपने सीधा करके डाल देना है। इसका फ़ायदा आपको मैं बाद में बताऊंगी। और इसके साथ थोड़ा सा आपने नमक डाल के ना इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना। लें जी, ये झटपट से आपके चने जो है ना ये पक कर रेडी हो जाएंगे बगैर इनको डिप किए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने प्रेशर कुकर को बंद करके ना इसको रख देना है आपने चूल्हे के ऊपर, और इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट से हीट के ऊपर रखना है, चूल्हे के ऊपर रखना है। पहली सीटी के साथ ही आपने इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल बंद रहने देना, चूल्हा बंद कर देना। और उसके बाद आप जब इसको खोल के देखेंगे तो चने अच्छी तरह से फूल के होंगे, जैसे कि आपने सुबह से या रात के डिप किए हों। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना ये हमारी इस तरह से बाज़ औक़ात होता है, हमारे घर मेहमान आते हैं, हमारे सारे बिस्किट यूज़ नहीं होते, कुछ बच जाते हैं और बरसात के मौसम में स्पेशली ये बिल्कुल जो है ना नरम पड़ जाते हैं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टिप जो मैं लेके आई हूँ वो ये है कि आपके पास अगर इस तरह से एलुमिनियम फॉइल है तो वो शीट आपने ले लेनी है, तवे को हीट अप कर देना है और जो इसकी शाइनिंग वाली साइड है ना वो उसको आपने ऊपर रखना है और दूसरी साइड को आपने तवे के ऊपर इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर आपने सारे बिस्किट वगैरह अपने फैला देने हैं। और इसके अलावा बिस्किट, फ्रूट केक्स और निम्को और भी जो चीज़ें हैं जिनमें नमी आ जाती है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, माचिसें वगैरह या कुछ भी है वो भी आपने इसके ऊपर रख देनी है। ये इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बड़ी सेट हो जाएंगी। आपने अच्छी तरह से इसको पहले हीट अप करके ना, तो ये माचिसें भी मैं साथ ही रख देती हूँ, इनको यहाँ पे रख देना है और 2 से 4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से हीट देने के बाद ना आपने ये करना है कि आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है बिस्किट्स की, माचिस की, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको हीट लग जाए, इनको सेक लग जाए और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से नमी ख़त्म हो जाए और कड़क हो जाए, बिल्कुल न्यू जैसे बाज़ार से अभी लेके आए ना, जैसे अभी पैकेट खोला हो उसी तरह से आपके हो जाएंगे और आपको चीज़ें आपकी ज़ाया भी नहीं होगी। आप दोबारा भी मेहमानों के सामने इनको रख सकती हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह से इसको करके देखा है, सेक लिया है अच्छी तरह से। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा तो ये देखें ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं ना, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, जैसे बाज़ार से अभी लेके आए हैं। तो ये बड़ी ही शानदार टिप है, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर काम आएगी। और ये माचिस भी आप जला के देख रही हैं बिल्कुल फ्रेश हो गई है, बिल्कुल सेट हो गई है। तो चलते हैं जी फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना ये मेरी इस तरह से बाज़ फंक्शंस जैसे आ रहे हैं या फिर ये छुट्टियों में अक्सर हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूर जगह पे जाना पड़ता है, या बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और ये कैंची या फिर इस तरह की चीज़ें, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें हम लोगों को साथ कैरी करनी पड़ती हैं। तो होता ये है कि जिस भी चीज़ में हम लोग इसको रखते हैं ना, किसी बैग में, किसी शॉपर वगैरह में, तो ये जो छुरी की नोक है या फिर कैंची की नोक है ना, ये चुभ चुभ के वहाँ से या तो बैग फट जाता है, शॉपर फट जाता है, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने एलुमिनियम फॉइल को लेके इस तरह अच्छी तरह से उसके ऊपर लपेट के ना अपने रबर बैंड लगा देनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि ये ब्रश को आपने कैसे कैरी करना है। तो अगर ब्रश के ऊपर कैप वगैरह नहीं है तो आपने ये करना है कि आपने ये एलुमिनियम फॉइल ले लेनी है। मेरे पास ना यूज़्ड है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब ये मैं इन्हीं छोटे छोटे कामों के लिए इसको इस्तेमाल करूँगी, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती। इस तरह से छोटे छोटे जो ज़रूरतें हैं ना मैं इनसे पूरी कर लेती हूँ। तो आपने इसी तरह से फॉइल को भी ना ब्रश के ऊपर इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से लपेट लेना है। ये अपनी स्पेस अच्छी तरह से ले लेती है, बिल्कुल साथ चिपक जाती है। तो इस तरह अगर आप इसको कैरी करेंगे या रूटीन में घर में भी रखेंगे तो ये जर्म फ्री हो जाएंगे ब्रश।
इनके अंदर जर्म्स नहीं जाएंगे। और दूसरा, अगर आप इनको बैग वगैरह में रखते हैं, इनको कैरी करते हैं ना, तब भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। ना तो ये ख़राब होंगे, ना दूसरी चीज़ों के जरासीम इनको लगेंगे, ना इनमें दूसरी चीज़ों के जरासीम जाएंगे, और इनको कैरी करना भी आसान हो जाएगा। और ईज़िली एक इसकी ना कैप सी बन जाती है। आप इसको उतार के आसानी से इस्तेमाल करके दोबारा इसी के अंदर आप डाल सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो ये देखें, सारी चीज़ें रेडी हो गई बिल्कुल। आप इनको कहीं पे भी लेके जा सकती हैं, बैग में, शॉपर में रख के, तो ये आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना, वो मेरी मेन टिप है, बड़ी शानदार, बड़ी ज़बरदस्त टिप है। तो इससे, अगर आपके घर में इस तरह से पुराने कपड़े हैं, चाहे तो मैं यहाँ पे शलवार इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास दुपट्टे हैं, ट्राउज़र है, या फिर शर्ट है, या इस तरह से कोई भी दूसरे कपड़े हैं ना, तो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। तो आपने ये करना है कि आपने झाड़ू लेके ना इसके ऊपर चढ़ा लेना है। आपने सीधे की तरफ सीधा इस तरह से झाड़ू, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ऐसे हरगिज़ नहीं डालना, क्योंकि इस तरह से इसके तिनके टूटेंगे और चुभेंगे, और इसके अंदर अच्छी तरह से जाएगा भी नहीं। तो आपने ये करना है कि पांचे वाली साइड से ना, ये जैसे दोबारा मैं आपको करके दिखा रही हूँ, पांचे वाली साइड से झाड़ू को इंसर्ट करना है, इसके अंदर डालना है, और अच्छी तरह से इसको करके आपने दूसरे पांचे को ना इसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट देना है, ताकि ये दोबारा खुले ना, और बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो जाए। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी काम करें ना, तो पूरी तवज्जो से, पूरा दिल लगा के करें। छोटे छोटे से काम है, अगर आप पूरे ध्यान से करती हैं ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से लपेट लेना है, ताकि बार बार इसके खुलने की टेंशन ना हो कि हम लोग काम करते हैं और ये बार बार खुल जाए। यकीन जाने, ये इतना शानदार ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा ना पुराने कपड़ों से, कि इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और बहुत सारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से लपेटने के बाद, कोई भी रबड़ बैंड है, पोनी है, या फिर आप पिन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन्स भी लगा सकते हैं। वैसे सेफ्टी पिन की इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, इससे ज़रा अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। इसको अच्छी तरह से आपने बांध लेना। बांधने के बाद आपने इसके साथ कौन कौन से इससे काम ले सकती हैं, यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है, और उसमें से अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लें जी, ये बन के रेडी हो गया है हमारा ऑर्गेनाइज़र। अब इसको यूज़ कहाँ करना है, जो दीवारों के ऊपर एक तो जाले वगैरह लग जाती हैं, वो भी मैं आपको उतार के दिखाऊंगी। आपको शायद नज़र आ रहे हो कि छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से जाले लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर, जो इसके साथ में साफ़ करूँगी। उसके अलावा जो दीवारों पे डस्ट वगैरह होती है या फिर जिनके घरों में सीलिंग हुई होती है ना, तो सीलिंग को साफ़ करने का भी बड़ा मसला बन जाता है। या फिर ये जो कॉर्नर है ना, ये भी किसी भी दूसरे, अगर जाले उतारने वाली स्टिक आप यूज़ करेंगे ना, तो ये कॉर्नर अच्छे से साफ़ नहीं होते। तो इसके साथ आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छे से इसके कॉर्नर भी साफ़ हो जाएंगे, इसके जाले उतर जाएंगे, दीवारें साफ़ हो जाएंगी, और भी बहुत सारे काम इसे हम ले सकते हैं। आपने देखना है, मैं आपको बहुत सारे से तरीक़ों से इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। और आप चाहें तो आप इसको, अगर आपने सीलिंग वगैरह साफ़ करनी है ना, तो आप इसको वेट भी कर सकती हैं, गीला कर सकती हैं। मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी दीवारें ख़राब हो जानी थी, उसके ऊपर दाग हो जाती हैं जब गीला कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ। तो मैं इसलिए इसको ड्राई कपड़े के साथ ही इनको अच्छी तरह से इस तरह से झाड़ लेती हूँ। और यकीन जानिए, ये इतना अच्छा साफ़ करता है, इतनी अच्छी क्लीनिंग करता है ना, कि अगर आप बाज़ार से कोई ऑर्गेनाइज़र, कोई जाले उतारने वाली स्टिक वगैरह भी ख़रीदती हैं ना, तब भी ये इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता। इसके साथ आप अच्छी तरह से दीवारें, छत, या फिर जो डेकोरेशन पीसेस आपकी दीवारों के ऊपर लगे होते हैं, ये वॉल क्लॉक लगे होते हैं, जो इनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल लगता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और बड़ी आसानी से हो जाएंगी। और उसके बाद आप इसको ये कर सकती हैं, आप इसको उतार के रख सकती हैं, इसको वॉश करके आपको इसको दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको ये एक बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बन के एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ये कारआमद चीज़ है। इसको आपने नेक्स्ट अभी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इसको और भी बड़े तरीके से इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपने इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना के अपने पास रख लिया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें, अपने पैसों की बचत किया करें, अपने टाइम की बचत किया करें। आप यकीन जानें कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से दरवाजे के ऊपर, दरवाजे, खिड़कियाँ की अच्छी तरह से अगर डस्टिंग वगैरह करनी हो, तो वो भी आप इसके साथ कर सकती हैं। और दरवाज़ा तो अमूमन हम लोग कपड़ों से भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर होता है ना, जहाँ से दरवाज़ा बिल्कुल ख़त्म होता है, वहाँ तक हमारा अक्सर हाथ नहीं पहुँचता। और कोई भी जाले वाली जो स्टिक है,
जाले साफ़ करने वाली वो वहाँ तक नहीं पहुँचती और वहाँ से हमारी जो है ना अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं होती। और बाज़ का तो होता ही है कि हम कपड़े धो के इसके ऊपर दरवाजे के ऊपर डालते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं इसी के साथ इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और यकीन जाने बहुत अच्छी सी डस्टिंग भी हो जाती है। ये हमारा डस्टर भी बन गया, जाले वाली स्टिक भी बन गई और उसके बाद ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे, सोफ़ों के नीचे इस तरह से स्पेस इतनी कम होती है कि इसके नीचे ना तो हमारा कोई मोप जाता है और ना जो कोई झाड़ू अच्छी तरह से इसके नीचे लगता है। तो आप इसको एज़ अ मोप भी यूज़ कर सकती हैं। इसको आप अच्छी तरह से इसके नीचे भी लगा सकती हैं, सोफ़ों के नीचे लगा सकती हैं, इसको गीला करके एज़ मोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल हो जाता है। अगर आपको ये सारा मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी, मेरी कोई भी टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।